हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत आपका मेरे चैनल पर। शुक्रवार 30 जनवरी को कमोडिटी मार्केट में कोहराम मच गया जब चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। जो चांदी पिछले एक साल में रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी, उसने एक ही दिन में निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चांदी की चमक 24 घंटे में ही फीकी पड़ गई। चांदी ने कोई 4,10,000 से लेकर 4,20,000 के स्तर को छुआ। कमोडिटी मार्केट बंद होने पर भाव 3 लाख से नीचे आ गया था। ये इतिहास में आने वाली सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। देखिए, ये गिरावट इसलिए भी डरावनी है क्योंकि जिस स्पीड से चांदी भाग रही थी उससे भी ज्यादा स्पीड से चांदी गिरी है और ये निवेशकों को इस गिरावट ने हैरान कर दिया, स्तब्ध कर दिया। निवेशक सरप्राइज में है, वो क्या करें? क्या वो और चांदी इस भाव पे खरीदें या वेट करें? क्या चांदी और भागेगी या चांदी और गिरेगी? देखिए, एक्सपर्ट्स इस गिरावट की तुलना 1980 में आई चांदी के मूल्य में गिरावट से कर रहे हैं। उस गिरावट ने भी पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। पहले उस टाइम पे भी चांदी में बड़ी तेजी से उछाल आया और उसके बाद औंधे मुंह गिरी। और इसके पीछे दो अमेरिकी अरबपति भाइयों का हाथ था जिनका नाम था हंट ब्रदर्स। क्या था वो मामला, आइए जानते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में जब डॉलर का सोने से नाता टूटा और गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ, तब दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और अमेरिका के हंट भाइयों ने सिल्वर को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हुए उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, चांदी बाय करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ये निवेश दुनिया की सबसे बड़ी सट्टेबाजी में बदल गया। 1973 से 1979 के बीच में इन दोनों भाइयों ने इतनी सिल्वर फिजिकल और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे कि इनके हाथ में दुनिया भर की 1/3 चांदी इनके हाथ में आ गई। और जो चांदी 1973 में $1.95 प्रति औंस थी, वो 1980 में बढ़कर $50 प्रति औंस हो गई। हंट ब्रदर्स का ये कॉर्नरिंग द मार्केट खेल जब अमेरिकी नियामकों के समझ में आया, तब उन्होंने नियम बड़े सख्त कर दिए। इन सख्त नियमों के बाद हंट ब्रदर्स से नया कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाया और 27 मार्च 1980 को चांदी के भाव $50 से गिरकर $11 प्रति औंस पे आ गए। इसे आज भी सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। मौजूदा समय में चांदी की चाल भी वैसे ही दिख रही है। पिछले 10 साल में चांदी 10 गुना और सोना 5 गुना बढ़ गए हैं। हालांकि पहले सिल्वर में जो तेजी आ रही थी उसको इंडस्ट्रियल डिमांड से जोड़ा जा रहा था, जबकि एक्चुअल में देखा जाए जो इतनी गिरावट जो आई है उसके पीछे सट्टेबाजी का हाथ था। सट्टेबाजी इतनी ज्यादा हावी थी कि एक ही दिन में मार्केट 3 लाख से नीचे आ गया। 1 लाख की गिरावट आई मार्केट में चांदी की कीमतों में, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत नुकसान हुआ निवेशकों का। देखिए, आप भी अपनी जो हार्ड अर्न मनी है सोच समझ कर इसमें निवेश करें। देखा देखी में ना फंसे कि वो बंदा खरीद रहा है मैं भी खरीद लूं, मैं पीछे ना रह जाऊं। देखिए, जो चीज इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी उसको नीचे आना ही था। कोई ना कोई कारण तो थे। फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, कुछ भी बाय करें, बड़ा ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करें अपनी हार्ड अर्न मनी। बिकॉज ये जब ऑपरेटर्स का खेल होता है ना, तब रिटेलर के समझ में नहीं आता और आपका पैसा, जो अपने हार्ड अर्न मनी है आपकी, वो गलत हाथों में चली जाती है। मीन्स बड़े आदमी निकल जाते हैं और आपका पैसा वहां उनके हाथ में चला जाता है एज ए प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और आप फंस जाते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी
सोच विचार करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। अभी मार्केट में आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, चिंताएं बनी हुई हैं मार्केट में, किस तरफ रुख होगा मंडे को जब मार्केट खुलेगी। हालांकि देखा जाए तो संडे को भी मार्केट खुल रही है इस वीक बिकॉज ऑफ बजट के कारण। देखते हैं क्या बनता है कल, बट सेंटीमेंट बड़ा नेगेटिव है अभी, और सोच समय के ही नया निवेश करें। और अब समझते हैं कि चांदी की कीमतों में इतनी भारी गिरावट क्यों आई। देखिए इसके पीछे डॉलर में होने वाली मजबूती, डॉलर में मजबूती क्यों आई, बिकॉज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन का जो है नाम अनाउंस किया। उसके बाद मार्केट में सभी जो मेटल रिलेटेड शेयर्स थे उसमें बिकवाली, भारी बिकवाली आई, और इसका असर सोने और चांदी पे इनडायरेक्टली पड़ा, और सोने और चांदी के भाव धड़ाम से नीचे गिर गए। और दूसरा कारण देखा जाए तो कल बहुत ज़्यादा लोगों ने भारी मात्रा में मुनाफा वसूली की, प्रॉफिट बुकिंग की, जिस वजह से भी जो है प्राइजेस में जो है गिरावट देखी गई। देखिए आने वाला टाइम क्या है, किधर जाएगी मार्केट, कुछ कह नहीं सकते। तो वॉच बनाए रखें और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। पैसा अपने पास आपके है तो ही पैसा लगाएं। अगर आपने कोई पैसा किसी विशेष कारण या विशेष मोटिव के लिए या विशेष पर्पस के लिए संभाल के रखा है, उसको निकाल के आप चांदी में या सोने में इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज अभी चांदी में जो आपने देखा ही है कितनी भारी गिरावट आई, और इस गिरावट का आगे क्या असर होगा, प्राइसेस किधर जाएंगी कुछ नहीं पता। ये मौका भी हो सकता है और ये एक ट्रिगर भी हो सकता है कि हो सकता है कि चांदी की कीमतें और गिर जाए, सोने की कीमतें और गिर जाए, बिकॉज चांदी की कीमतों में आगे भी भारी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। तो बड़े सोच समझ कर, सोच विचार कर इन्वेस्टमेंट करें। ना पैसा उधार लें इन्वेस्ट करने के लिए, पीछे नहीं रहोगे आप। बिकॉज इस टाइम पे देखिए कैपिटल बची रहेगी तो मुनाफा भी कमा सकोगे आप, लेकिन अगर कैपिटल बची ही नहीं तो कहाँ से इन्वेस्ट कर पाओगे आगे। कैपिटल बचाएं, अपनी पूंजी बचाएं, और पूंजी बचाकर ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखिए दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू बाय और सेल एनी शेयर और कम्युनिटी। कोई भी आपको निवेश करना है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, उसकी मदद लें और तभी कोई निवेश करें। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी आने वाले टाइम में फाइनेंस रिलेटेड नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, शुक्रिया, धन्यवाद।